भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से एक बेहद उत्साहजनक और पावरफुल खबर है। यह खबर ऐसी है जो सीधे तौर पे बताती है कि भारत की तकनीकी ताकत और फोर्जिंग पावर किसी से कम नहीं। भारत की यह तकनीकी ताकत और पावर कुछ ऐसी है जहां नेटो संगठन को भारत की क्षमताओं का लोहा मानना पड़ा और नेटो सर्टिफिकेशन देना पड़ा। हालांकि भारत के किसी क्षमता, किसी हथियार या किसी तकनीक को नेटो सर्टिफिकेशन मिलना नेटो में शामिल भारत के दुश्मनों को हजम नहीं होगा। अब जैसा कि नेटो में तुर्की वह देश है जो कि भारत का दुश्मन बना बैठा है, ऐसे में तुर्की को भारत के हथियारों का विश्व स्तरीय होना, नेटो सर्टिफिकेशन मिलना या भारत के हथियारों और तकनीक में नेटो की दिलचस्पी तुर्की को हजम नहीं होगी। अब तुर्की को हजम हो या ना हो, लेकिन अब यही सत्य है, नेटो भारत की क्षमताओं का लोहा मानता है। खबर कुछ ऐसी है कि भारत की प्राइवेट कंपनी बालू फोर्ज ने आधुनिक गोला बारूद के निर्माण में एक अनोखी सफलता हासिल की है। भारत की इस कंपनी ने 155 mm का बोट टेल और बेस ब्लेड तकनीक वाले गोले का निर्माण किया। अब इन दोनों ही तकनीक वाले गोले का एक अपना अलग ही महत्व है। जैसा कि जो पुराने पारंपरिक 155 mm के तोप के गोले मौजूद हैं, जब यह पुराने गोले फायर होते हैं तब उनके पीछे हवा में एक वैक्यूम यानी हवा का दबाव बनता है जो कि गोले को पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि स्पीड कम होती है। लेकिन बोट टेल और बेस ब्लेड जैसी तकनीक वाले गोले में कोई हवा का दबाव नहीं बनता और न ही फायर होने के बाद तोप के गोले की स्पीड कम होगी। हालांकि आपको बता दे, बालू फोर्ज कंपनी ने पूरा गोला बारूद नहीं बनाया बल्कि तोप के गोले का खोखा यानी मेटल केसिंग बनाया और इस मेटल केसिंग यानी खोखा या प्रोजेक्टाइल को गुणवत्ता के मामले में नेटो सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अब नेटो सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब है कि भारत के हथियारों की गुणवत्ता वर्ल्ड क्लास है और भारत के ऐसे गोला बारूद नेटो के हथियारों में बिना किसी समस्या के फिट बैठेंगे। हालांकि आपको बता दे, भारत के किसी भी हथियार को नेटो के किसी भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है और यह जरूरी नहीं कि नेटो प्रमाणित करे तभी किसी हथियार या गोला बारूद की गुणवत्ता अच्छी होगी। लेकिन जैसा कि नेटो ने खुद भारत के प्रोजेक्टाइल के गुणवत्ता को प्रमाणित किया, तो इसका मतलब है भारत के हथियार गुणवत्ता और उपयोगिता के मामले में नेटो के हथियारों के मानक को पार कर गए। हालांकि यहाँ पर आपको एक और बात बता दे, भारत अपने किसी भी हथियार या गोला बारूद को नेटो मानक के हिसाब से नहीं बनाता, बल्कि भारत के खुद हथियार बनाने के अपने मानक इतने कठोर हैं जो खुद नेटो के मानक या पैमानों से ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि क्षमता, सहनशीलता और क्वालिटी के मामले में भारत के हथियार कहीं से भी पश्चिमी देशों के हथियारों से कम नहीं है। और अब यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देना होगा कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी गुणवत्ता के मामले में पश्चिमी देशों को टक्कर दे रही हैं। और जैसा कि इस समय पूरी दुनिया में गोला बारूद की भारी डिमांड है, ऐसे में जो देश जितना ज्यादा प्रोजेक्टाइल बना सकता है, वह देश उतना ही ज्यादा गोला बारूद के उत्पादन में आगे खड़ा होगा। लेकिन जैसा कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियों के गोला बारूद को भी नेटो सर्टिफिकेशन मिल चुका है, तो इसका सीधा मतलब हुआ नेटो संगठन भी आने वाले समय में भारत के बालू फोर्ज जैसी कंपनियों के साथ में बड़े समझौते कर सकता है।